हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम आपका 10 गो मॉडल सेट बताए थे। अब ये जो है 11 नंबर से बता रहे हैं, तो ध्यान दो। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन आता है जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो जैसे ही एक नंबर ही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि किसी में भी ax² नहीं आएगा। देखो इसको बना के a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 है और उधर है 2x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको इधर ले आओ, प्लस में माइनस में हो जाएगा, 4 1 5, ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो ये तुम्हारा द्विघात समीकरण है। इसको सबको तोड़ेंगे, द्विघात समीकरण नहीं होगा ये भी। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी? a बराबर 6 है, b बराबर -1 है, c बराबर -2। तो d निकालना है। d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, विविधकर इसको बोलते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -1 है, 4 a का मान 6 है और c का मान है -2। तो इसको बनाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, तो आया 49। तो 49 आया, मतलब 0 से अधिक है, तो होगा मूल, वास्तविक एवं असमान। अगर d का मान 0 आए तो मूल, वास्तविक एवं समान या बराबर। d का मान 0 से अधिक आए माने प्लस में आए तो मूल, वास्तविक एवं असमान। और d का मान जब कम आए, 0 से कम माना ऋणात्मक, तो मूल का अस्तित्व नहीं है। अब है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर नॉट 0 के वास्तविक मूल नहीं है। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम है। ऋणात्मक अगर होगा, d का मान ऋणात्मक होगा, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो मूल नहीं निकलेगा, मूल का अस्तित्व नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना का विविधकर। विविधकर माने d निकालना है। a दिया है, b दिया है, c दिया है। तो d बराबर फॉर्मूला आता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b दिया है तो 4, a का मान 3, c का मान 1/3, खत्म। 3 3 खत्म, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 में 4 जाएगा 0, 0 आया, मतलब मूल, वास्तविक एवं समान। सिर्फ 0 निकालना है क्योंकि विविधकर निकालने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, 15 नंबर, समांतर श्रेणी AP 3 1 -1 -3 का सारवंतर। AP होता है क्या है? जिसका सारवंतर बराबर हो, जैसे पहाड़ा होता है 2 दूनी 4, द्वितीय 6, सब में 2 का अंतर है। उसी तरह समांतर श्रेणी होता है। तो पहले इसका प्रथम पद a1 3, फिर दूसरा पद 1। सारवंतर d बराबर कितना होता है? a2 माइनस a1। तो 1 में 3 घटेगा, -2 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, 16 नंबर, AP में यदि a बराबर 2, d बराबर 5, n बराबर 10 हो, तो an बराबर फॉर्मूला आता है a प्लस n - 1 इंटू d। a कितना दिया है? 2 प्लस n का मान दिया है 10 -1 और d का मान दिया है 5। तो 2 प्लस 10 में 9 9 बचे 45, 47 आंसर हुआ। ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी वाला ये है। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। योग पूछा है, सम पूछा है, एस में लगाएंगे। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या 1 है, 2 है, 3 है। विषम संख्या पूछा है, 1 है, 3 है, 5 है, अंतिम है 49। अब योग पूछा है तो पहले n निकालना पड़ेगा, तब योग निकलेगा। तो प्रथम पद a है, दूसरा पद 3 है, तो d बराबर 3 - 1 2 आएगा। अंतिम पद दे दिया है 49। n पहले निकालना है, तो an से a प्लस n - 1 इंटू d। 49 दिया है, a बराबर 1 प्लस n कुछ नहीं दिया है, d का मान 2 दिया है। 49 बराबर 1 प्लस 2n - 2। तो 49, 1 में 2 घटेगा, -1, उधर चल जाएगा प्लस में। तो n बराबर 49 और 1 50/2, 25 आया। n का मान 25 आया। अब फॉर्मूला लगा दो, 2 फॉर्मूला इसमें लगेगा। एक Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, या Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस a - 1 इंटू d। तो n है 25 और a है कितना? प्रथम पद 1 और अंतिम पद है कितना? 49। an माने अंतिम पद होता है।
तो 25/2 गुना 49 और 50 कटा देंगे 25 बार में 25 25 से 625। ये आंसर हो गया। सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं, याद रखना। सभी वृत्त भी समरूप होते हैं और सभी समान और सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज सिर्फ सभी समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वृत्त, सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं। अब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में है क्या? समरूप है दोनों। ये बटे ये बटे ये बटे ये करेंगे समरूप हो जाएगा। ये देखो 20 नंबर क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है और इसके शीर्षरंग की लंबाई क्या होगी? तो देखो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर है, E2a EB2a होगा, EB2a होगा, लेकिन जब लंब खींचेंगे 2a को दो बराबर भाग में बांटेंगे AA। अब देखो यह एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो हमको लंब निकालना है। AD बराबर लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4A स्क्वायर माइनस BD A दिया, A का स्क्वायर A स्क्वायर, 4 में 1 गया 3A स्क्वायर, √3 बाहर निकल जाएगा, A का स्क्वायर का A, √3A इसका आंसर होगा। अब आगे देखो, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। बिंदु 5 - 6 का x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी पूछेगा y लिख देंगे, y अक्ष से दूरी पूछेगा x लिख देंगे। तो ये शुरू लाया x y। तो बिंदु 5 - 6 का x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी माने y, तो -6 आंसर हो गया सीधे। अब बिंदु -3, 4 और 7, 8 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु जब निकालते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, तो भी लिख दो P बराबर x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2/2। ये हुआ मध्य बिंदु का फॉर्मूला। ये है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x1 है 3, x2 है 7/2 और y1 है 4, y2 है 8/2। अब 4 में 3 जाएगा, 7 में 3 जाएगा 4/2 और 12/2 कटा देंगे तो 2 और 6 आंसर आ गया। ये हुआ तुम्हारा आंसर। 8 4 12 के 2 12/2 और यहाँ है 7 4 3 7/2, तो 2 और 6 आंसर हो गया। यदि tan a बराबर 3/4, a लिखा है tan a बराबर 4/3, लंब बटे आधार होता है इसका फॉर्मूला। तो ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ, ये सामने वाला लंब और ये वाला आधार। तो कर्ण निकालो, AC बराबर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर। ये एक नंबर या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जितना शॉर्ट बना सकता है, परीक्षा में टाइम बचेगा। 5 आया। अब cos a बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार है 3, कर्ण है 5, ये आंसर। अब आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ACB 30 डिग्री, तो भुजा AC क्या होगा? पहले त्रिभुज बनाएंगे। कोण B समकोण, तो यहाँ B रखो, इसको A रखो, इसको C रखो। AB 5 है, ACB 30 डिग्री 30 डिग्री दिया है, तो भुजा AC क्या होगा? ये क्या होगा? तो इसका सामने वाला होता है लंब और ये होता है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किस में आएगा? साइन थीटा में। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 30 का मान 1/2, लंब है 5, कर्ण दिया ही नहीं है। तो AC बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर पूरा। अब आगे देखो, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 और PR बराबर 6, तो पहले त्रिभुज बनाओ। क्या दिया है? कोण Q समकोण, तो Q यहाँ रखो, यहाँ P रखो, यहाँ R रखो। तो जिसका PQ दिया है 3 और PR दिया है 6, ये कोण निकालना है। तो ये सामने वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। लंब बटे कर्ण किस में आएगा? साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर 3/6 कट जाएगा 1/2, तो साइन थीटा बराबर 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का। साइन खत्म, थीटा बराबर 30 डिग्री आएगा। हो गया? इसको नोट कर लो एक बार।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, साइन 18 बटे cos 72 का मान। ये दो तरीका का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एक माइनस वाला ये। इसका आंसर सीधे एक लिख दो कटा के। कैसे होगा देखो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। 90 में कितना घटाएंगे, 18 होगा, 72 नहीं जानता है, नीचे वाला देख के लिख दो, बटे cos 72। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा की जगह 72 है, बटे cos 72 कट जाएगा, आंसर एक आएगा। और एक माइनस वाला होता है, जैसे साइन 18 माइनस cos 72, उसमें एक बदलेंगे, उसमें आंसर 0 आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। जैसे ये मीनार है, ए बी मीनार है, ये सी बी सी भूमि है, तो 30 मीटर की दूरी पर है, थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो ये देखो, ये लंब बटे था tan थीटा माता है, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ए बी दिया है कुछ नहीं, अब बी सी दिया है 30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ए बी √3 बराबर 30, तो ए बी बराबर 30/√3। इसको ऊपर नीचे गुना कर दो, मतलब हर का परिमेय 30√3/3 कट जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। आंसर हो गया 10√3। 17 नंबर क्वेश्चन। गलत। चलो अब देखो, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। समांतर स्पर्श रेखा जब पूछे 2 और खाली स्पर्श रेखा पूछे, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा होगी, तो अनंत होगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ये बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा है वो खींचा गया है, जो O से जाता है। तो O क्यों दिया है 13। OQ दिया है 13, तो OP क्या होगा, OP होगा 13 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर घटा दो, 169 माइनस 25 बराबर 4 144 को 12 सेंटीमीटर। अब ये देखो, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा P है, A है, B है, केंद्र है इसका O, केंद्र क्या है इसका O, जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर है, ये है 80 डिग्री। तो PAO क्या होगा, इसका 50 डिग्री आंसर है, देख लेना। अब कल बताएंगे कैसे हुआ। ठीक है, थैंक यू।